जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है अभी तक 6 जुलाई से काउंसलिंग होने वाली है। तो 6 जुलाई से काउंसलिंग होने वाली, हम लोग के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं। क्या सवाल आ रहे थे अविनाश सर? सर हमारे दिमाग में यही सवाल आया कि 6 जुलाई से अगर काउंसलिंग होनी है तो PWD के सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसा कि 2021, 22 और 23 को देखा गया करीब करीब 2 हफ्ते पहले आ जी, जाता था। 2 और अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं। और आज कितनी डेट हो गई? आज हो गई सर 29 जून। 29 जून। क्या और पॉसिबल 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी है जी सर। और 2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम लोग 21, 22, 23 का ट्रेंड देखें। जी अच्छा, 23 में अविनाश सर रिजल्ट कब आया था? सर 13 जून को। और नोटिफिकेशन आ गया था 5 जुलाई को और काउंसलिंग शुरू हो गई थी 20 जुलाई से। ये था जी, 15 दिन का टाइम 15 दिन का टाइम मिलता है। और आप पूछेंगे 15 दिन का टाइम क्यों मिलता है? तो 15 दिन का टाइम इसलिए मिलता है क्योंकि ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए केवल कुछ सेंटर डिसाइड होते हैं MCC के द्वारा। तो एक तो बच्चों को ये बता दें कि NTA का काम होता है केवल टेस्ट कराना, और जो मेडिकल काउंसिल कमेटी है वो कराती है काउंसलिंग। तो बच्चों से ये कहा जाए, बच्चों को हम लोग ये बता दें कि बेटा अभी तो PWD सर्टिफिकेट बनाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आया हो तो बच्चे कमेंट करें। और ये कुछ सेंटर होते हैं, उसमें बच्चों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना भी होता है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो टाइम बहुत कम है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हमें तो लग रहा है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग थोड़ा सा मुश्किल है। जी सर, मुश्किल तो है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। और मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है अविनाश सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि जैसे इतने सारे केसेस निकल रहे हैं और साथ में 8 जुलाई को कोर्ट का नोटिफिकेशन भी आना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि MCC भी ये सोच रहा है सब कुछ फैसला हो जाए उसके बाद ये काम शुरू किया जाए। जी सर, एक दिन का टाइम है। अब तो 6 जुलाई को अगर मान लीजिए काउंसलिंग कराते भी तो 8 जुलाई को कोर्ट का डिसीजन होना है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे कोर्ट में केसेस चल रहे थे कि काउंसलिंग पे रोक लगा दी जाए। तो मुझे लग रहा है काउंसलिंग पे रोक तो अपने आप ही हो गई। बिल्कुल सर। क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं, और बच्चा फिजिकली हैंडीकैप PWD वाला कैसे बनाएगा सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी वाला। और हर जगह ये सुविधा भी नहीं है, बच्चे को एक से दूसरी जगह जाना भी पड़ेगा। तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि ये बहुत दिक्कत की बात है, कि मुश्किल हमें लग रहा है। अब कुछ म्यूटेशन करा दें, उत्परिवर्तन करा दें तो बात दूसरी है। अभी तक की स्थिति के हिसाब से 6 जुलाई से काउंसलिंग हमें पॉसिबल नहीं लग रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेज भी शुरू हो गई हैं, टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। आप सबका ये कमेंट था कि सर क्लास के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में वीडियो बनाइए। बच्चों बहुत जल्दी बना के देंगे। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा असंभव लग रहा है अविनाश सर कि 6 जुलाई से काउंसलिंग हो पाए, लेकिन जो बच्चे काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे अपना सर्टिफिकेट वगैरह भैया बनवा के अच्छे से रख लीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सब कुछ असमंजस की स्थिति में है, सारा कुछ क्लियर होगा 8 जुलाई को। तो बच्चों, मेरी कोशिश ये होती है, केवल पढ़ाने की कोशिश नहीं होती। जब तक आपको कॉलेज न मिल जाए तब तक मेरी जिम्मेदारी होती है। काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे, अपडेट भी देते रहेंगे। चूँकि इतने सारे बच्चे चैनल से जुड़े हैं इसलिए उनको अपडेटेड रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रॉपर क्लासेस शुरू हो गई हैं, टेस्ट सीरीज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। सब कुछ NCERT बेस्ड आना है। बस बच्चों NCERT छोड़ना नहीं है, उसके साथ लगे रहना है। बहुत जल्दी हम लोग YouTube पे अपनी क्लासेज भी शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग क्लासेज कर चुके हैं स्टार्ट रीनीट के लिए, और ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच अविनाश सर, अभी आपकी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है 6 जुलाई से काउंसलिंग अभी थोड़ी दिक्कत की बात है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।